वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश प्रिज्म। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं नाज़िम हिकमत यार की एक पोएम को आई लव यू। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने नाज़िम हिकमत यार की बायोग्राफ़ी डिस्कस की है। अगर आप इनकी बायोग्राफ़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारा प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिएगा। अब जब मैंने आपको इनकी बायोग्राफ़ी के बारे में बताया था ना, तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने तकरीबन अपनी लाइफ के जो 12 साल है ना, वो जेल में गुजारे थे अपने सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट आइडियाज़ की वजह से। तो जब ये जेल में थे ना, इन्होंने बहुत सारी पोएम्स अपनी वाइफ को डेडिकेट की थी, बहुत सारे लेटर्स इन्होंने लिखे थे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए हैं। तो इनकी ये जो पोएम है आई लव यू, ये भी इन्होंने अपनी वाइफ को डेडिकेट की है। इनकी ये पोएम लिखने के दो मतलब हैं, क्योंकि ये जेल में थे, या तो ये अपनी वाइफ को मिस कर रहे हैं या ये अपनी होम लैंड को मिस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन विद एक्सप्लेनेशन। आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लाइक डिपिंग ब्रेड इनटू सॉल्ट एंड ईटिंग, जैसे नमक में रोटी डुबोकर खाना। लाइक वेकिंग अप एट नाइट विद हाई फीवर, जैसे तेज़ बुखार में रात को जागना। एंड ड्रिंकिंग वाटर विद टैप इन माई माउथ, और नल मुंह में लगाकर पानी पीना। लाइक अनरैपिंग द हैवी बॉक्स फ्रॉम द पोस्टमैन, जैसे डाकिए से आया हुआ भारी डिब्बा खोलना। विद नो क्लू व्हाट इट इज़, ये जाने बगैर कि इसमें क्या है। फ्लटरिंग, हैप्पी, डाउटफुल, तो क्या होता है, दिल धड़कता हुआ, खुश और थोड़ा सा खौफजदा। अब इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो स्पीकर फर्स्ट लाइन में हमारे जो बात कर रहा है आई लव यू, इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। सबसे पहले वो कंपेयर करते हैं अपने लव को डिपिंग ब्रेड इनटू सॉल्ट एंड ईटिंग। अब ये बहुत ही एक स्मॉल और ऑर्डिनरी एक्ट है जो कि क्लियर फीलिंग के बारे में बताता है। जब हम सॉल्ट के साथ डिप करके ब्रेड को खाते हैं तो हमें एक टेस्ट और सेटिस्फिकेशन मिलती है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जो पोइट हैं, वो कहते हैं कि जब मैं तुम्हें मिस करता हूँ, जब मुझे तुम्हारी याद आती है, तो मुझे बिल्कुल ही ऐसा ही कंफर्ट मिलता है, एक प्लेजर मिलता है कि जैसे मैं एक ब्रेड को सॉल्ट के अंदर डिप करके खाता हूँ तो मुझे एक नेचुरल सा टेस्ट आता है। तो जब मैं तुम्हें याद करता हूँ तो मुझे वो टेस्ट ऐसे ही महसूस होता है। ये बिल्कुल एक बेसिक सी बात उन्होंने अपने बारे में कही है कि जो मेरा दिल चाहता है। नेक्स्ट लाइन में जो स्पीकर है वो कंपेयर कर रहे हैं अपने लव को कि वेकिंग अप एट नाइट विद हाई फीवर, और फिर कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर विद द टैप इन द माउथ। अब ये जो इमेजेस है ना, ये डिस्कम्फर्ट और पेन के बारे में बता रही हैं कि रात को वो उठता है, उसको बहुत ज़्यादा फीवर है, या वो नल मुंह के साथ लगाकर पानी पी रहा है। तो यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, अर्जेंसेंसी ऑफ लव एंड रिलीफ टुगेदर, यानी कि वो रात को उठे हैं और उनको बहुत ज़्यादा फीवर है। अब ये एक डिस्कम्फर्ट सी सिचुएशन है और पेन की वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं तब भी तुम्हें याद करता हूँ। फिर नेक्स्ट वो कंपेयर कर रहे हैं अपने लव को। वो कह रहे हैं कि जैसे मैं अनरैप कर रहा हूँ एक हैवी बॉक्स को जो कि मुझे पोस्टमैन दे के गया है। अब मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है, कभी मुझे खुशी का एहसास होता है कि शायद इसमें कोई अच्छी खबर हो, या फिर जब मेरा दिल जोश से धड़कने लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं इसमें कोई गमगीन यानी कि कोई गम वाली खबर ही ना हो, तो मुझे समझ नहीं आती कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तो ये मतलब है कि वो अपनी वाइफ को मिस कर रहे हैं और अपनी वाइफ से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अगर इसका एक और मीनिंग हम देखें तो वो ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि वो जेल में बंद हैं और अपने होम टाउन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अपनी कंट्री को मिस कर रहे हैं, जहाँ पर वो पैदा हुए थे, जहाँ पे वो रहते थे। तो वो कहते हैं कि मैं उसको इतना ज़्यादा मिस करता हूँ, मैं उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। जैसे यानी कि फिर वही कंपैरिजन वो देते हैं कि मैं साल्ट को जब ब्रेड को डिप करके साल्ट में खाता हूँ तो मुझे कम्फर्ट महसूस होता है। तो वो कहते हैं कि मेरे जो होम टाउन है वहाँ पर रहना मेरे लिए एक बहुत अब जलालत वाला काम है, क्योंकि लोगों ने उनके आइडियाज़ को पसंद नहीं किया था। तुर्की में उस टाइम मार्क्सिज्म इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया था वहाँ के लोगों ने, तो इनके आइडियाज़ को भी पसंद नहीं किया जाता था। वो कह रहे हैं कि जहाँ पर अब दुख की बात मेरे लिए है, एट द सेम टाइम मुझे डिस्कम्फर्ट और पेन भी मिलती है, लेकिन मुझे प्लेजर भी मिलता है क्योंकि मुझे मेरे होम टाउन से मोहब्बत है। नेक्स्ट इसका स्टैंजा हमारे पास है आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लाइक फ्लाइंग ओवर द सी इन अ प्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे पहली बार जहाज़ में बैठकर समंदर के ऊपर से उड़ना। लाइक समथिंग मूव्स इनसाइड मी, जैसे मेरे अंदर कुछ हरकत करने लगता है। व्हेन इट गेट्स डार्क सॉफ्टली इन इस्तांबुल, जब इस्तांबुल में आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छा जाता है।
अब इस स्टैंजा में वो बात करते हैं, वो क्लियर इमेजेस को यूज़ करते हैं अपनी मोहब्बत को एक्सप्लेन करने के लिए। वो कहते हैं, अब वो क्या क्या कह रहे हैं कि पहली बार जहाज़ में बैठकर समंदर के ऊपर से उड़ना। अब ये एक कैसा टास्क हमारे पास है, ये बिल्कुल एक न्यू एक्सपीरियंस है कि वो पहली बार जहाज़ में बैठ रहा है। फिर ऑन द अदर हैंड हमें अगर जो चीज़ हम पहली बार कर रहे होते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होती है। तो यहाँ पर उसको एक्साइटमेंट भी है जब उसको याद करता है, अपनी वाइफ को याद करता है या उनसे मोहब्बत का इजहार करने के लिए वो लिख रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे लिए ये बहुत एक एक्साइटमेंट वाला भी टाइम है, लेकिन फिर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, फीलिंग ऑफ फ्रीडम भी मुझे महसूस हो रही है। जैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं जहाज़ पे बैठकर अब समंदर के ऊपर से उड़ रहा हूँ। तो बिल्कुल ऐसे वो अपने लव को कंपेयर कर रहा है, यानी कि बिल्कुल उसको फ्रेश और जॉयफुल महसूस हो रहा है। वो कहता है, जब भी तुम्हारे बारे में बात होती है, डिस्कशन की जाती है, तो मुझे बहुत ही अच्छा एहसास होता है, मेरा जो मूड है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। इसका एक और मीनिंग यह भी हो सकता है कि वो अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा मिस करता है, और वो कहता है कि जेल में बैठ के भी जब मेरे होम टाउन के बारे में या मेरे कंट्री के बारे में बात की जाती है, तो मेरा मूड बिल्कुल खिल जाता है और मैं फ्रेश फील करने लगता हूँ। नेक्स्ट है, आई लव यू लाइक थैंकिंग गॉड दैट विल लिव, यानी कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ जैसे इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करना कि हम जिंदा हैं। अब यहाँ पे दैट विल लिव, ये जो उन्होंने फ्रेज़ यहाँ पर यूज़ किया है, ये मेन पॉइंट है इस स्टैंजा का। यहाँ पर वो हाईलाइट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ लाइफ को। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मैं जेल में हूँ, मेरे पास ज़िंदगी तो है, यानी कि इससे बेहतर ये है ना कि मेरे पास ज़िंदगी है कि मैं मर चुका हूँ और मेरा कोई आइडिया ही नहीं था मेरे पास, मैंने कुछ किया ही नहीं। इससे बेहतर ये है कि मैं ज़िंदा हूँ, चाहे मेरे आइडियाज़ को अब लोग पसंद नहीं कर रहे या मुझे जेल में रखा गया, मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे पास ज़िंदगी तो है, चाहे जैसी भी है। तो फिर भी इस ज़िंदगी के होने के बावजूद, यानी कि इतनी पेनफुल लाइफ के होने के बावजूद भी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। या तो वो अपनी वाइफ को ये रेफ़र कर रहे हैं या वो अपनी कंट्री के बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इनकी जितनी भी पोइम्स हैं, इनके नॉवेल्स हैं, प्लेस हैं, इनके जितने भी ऐसे हैं, ये हमेशा क्लास डिफरेंस को, लव को और पॉलिटिकल आइडियाज़ को साथ साथ लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर भी ये पॉलिटिकल आइडियाज़ को डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इनके थीम्स की बात करें, तो इस पोइम में इनके थीम्स हैं लव और जेंसेंसी के बारे में इन्होंने बात की है, मिस्ट्री के बारे में बात किया, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के बारे में बात की है। उसके अलावा ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये पोइम बिल्कुल सिंपल है, इसमें उन्होंने विविड इमेजरी को यूज़ किया है, कंपैरिजन किया है, और वो कहते हैं कि चाहे मॉर्निंग लाइट हो या इवनिंग लाइट हो, कोई भी टाइम हो, कितना भी हार्ड टाइम है, तुम्हें याद करना या तुमसे मोहब्बत करना बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मेरी एक डेली लाइफ की जो रूटीन है। अगर हम उर्दू पोइट्स की बात करें तो अक्सर हमने पोइट्री में पढ़ा होगा, वो कहते हैं कि जो गमे रोज़गार है वो हम तुमसे जो मोहब्बत है उसको भुला देता है, लेकिन यहाँ पर नाज़िम हिकमत यार कहते हैं कि कोई भी गम जो है ना वो मुझे भुला नहीं सकता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। यानी कि जो मोहब्बत है वो मोहब्बत ही है, कोई भी ज़माने का गम उसको भुला नहीं सकता। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। ये पोइम इतनी ही थी हमारे पास। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इनकी एक और पोइम को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।